Welcome students of 11th class. Today we are discussing now subtraction of vectors. जिसके बच्चों ऑलरेडी मैंने एडिशन में भी आपको समझाया था कि वेक्टर्स को आम जैसे सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं वैसे ऐड नहीं करते. एक स्पेशल अलजेब्रा है जिसको यूज करके हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं. राइट इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको सिखाया जाएगा. राइट हाउ टू ऐड वेक्टर्स एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स. देयर इज अ मेथड. तो अब हम सीखेंगे. सबसे पहले इस एग्जांपल को देखिए बच्चों. अगर आपको मैं पूछूं बच्चों इस बॉक्स पर एक फोर्स यहां से लग रही है, आप खुद देख रहे हैं. आई विल शो द डायरेक्शन आल्सो. से दिस इज वेस्ट, this is east and north south. अब बच्चे देखिए इस बक्स पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं ईस्ट की ओर 20 न्यूटन और वेस्ट की ओर इसी बक्स पर 5 न्यूटन. बोलिए इस बक्स पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? व्हाट इज द नेट फोर्स? राइट सोचिए. तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे 20 माइनस 5 15 न्यूटन. और किधर की ओर होगी 15 न्यूटन? डेफिनेटली जिधर की ओर ज्यादा फोर्स लग रही है. किधर की ओर ज्यादा फोर्स लग रही है? ईस्ट की ओर. तो आप बोलेंगे 15 न्यूटन नेट फोर्स होगी 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट. सिंपल. अब देखो इसको चुनाव फोर्स वेक्टर है तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम क्या करेंगे 20 न्यूटन हम पहले लेते हैं. ये दिखाएंगे वेक्टर 20 न्यूटन. राइट 20 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन है वेस्ट. अब हम क्या करते हैं यहां, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं. ये 5 न्यूटन वेस्ट को हम दिखाएंगे -5 ईस्ट. 5 न्यूटन वेस्ट का मतलब -5 -5 ईस्ट. एक ही बात है. सो अब बोलिए कितनी बची? आप ये देखिए इतना पार्ट इसके साथ बैलेंस हो गया. +5 -5 कैंसिल. अब मेरे पास बचा ओनली दिस पार्ट. दिस इज योर 15 न्यूटन ईस्ट. राइट आपने 20 न्यूटन को ऐड किया -5 बिकॉज दिस इज अपोजिट टू दिस. तो इस तरीके से मैंने ऐड किया -5. इसी 20 में मैं ऐड कर रहा हूं -5. तो मेरा रिजल्ट जो आया सब्ट्रैक्शन हो गया. यहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो गए, फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो गई और फाइनल आंसर आया मेरा 15 न्यूटन. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स. बट सी दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर अब बच्चों वेक्टर्स हो इन डिफरेंट डायरेक्शन, से ये हूं ए से 2 वेक्टर हो. मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा. अब इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? राइट ये क्वेश्चन है अब इंपॉर्टेंट. तो हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो हम करेंगे बच्चों वेक्टर ए लिखेंगे माइनस वेक्टर बी. ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन लिखने के लिए. ऐसा लिखने तरीका ये होगा. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ये इसमें से ये, इसमें से ये, ऐसे लिखा जा सकता है. राइट लेकिन अगर बच्चों में इसको मैं ऐसे लिखने बैठूं तो जरा समझेगा जरा क्या सही होगा. सेम आई विल राइट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. अगर मैं ऐसे लिखूं वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी नेगेटिव बी, सही होगा. ए में एंड क्या कर रहा हूं मैं? बी का नेगेटिव, जैसे मैंने अभी इसका ऊपर बक्स पे फोर्स जो लग रही थी. राइट तो क्या दोनों जो है ये वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यस अगर एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का नेगेटिव ऐड किया जाए तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखूं तो क्या इसको लिखा जा सकता है वेक्टर बी प्लस नेगेटिव वेक्टर ए. ओके
वेक्टर बी में अगर ऐड किया जाए ए का नेगेटिव, तो क्या वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? यस। तो बच्चों ये है राइट मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अब बच्चों मैं इन दो वेक्टरों को जो मैंने फिगर में दिखाए इनको सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा आपको, बिकॉज दे आर एट सम एंगल, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट, स्ट्रेट नहीं है। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों सेम वही लॉज यूज करेंगे जो एडिशन में किए थे, यानी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। सेम लॉज आर अप्लाइड। एडिशन के लिए भी हमने यूज किए थे, सब्ट्रैक्शन में भी सेम लॉज अप्लाई होंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहले मैं ये वाला पहला पार्ट करता हूं, वेक्टर ए को सब्ट्रैक्ट करूंगा वेक्टर बी से, और उसके बाद सिखाऊंगा वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए को बी से, हम बी को ए से। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। सेम ये वेक्टर से वेक्टर बी। बच्चों इनको आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपनाऊंगा ट्रायंगल लॉ। सी व्हाट टू डू, राइट। मैं क्या करता हूं, ये लेता हूं मैं सेम वेक्टर है, आपका जो वेक्टर है, इसको मैं डिनोट करता हूं OP से, ठीक। फिर बच्चों जैसे आपको मालूम है ट्रायंगल लॉ के लिए दो वेक्टर ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। अब मैं वेक्टर बी को यहां से डिस्प्लेस करूंगा, यहां लाऊंगा, ये देख लीजिए, जो डायरेक्शन वही रखनी है, जो मैग्नीट्यूड वही रखना है, तो ये आपका वेक्टर बी हो गया। और इसको हम डिनोट करेंगे PQ से। एंगल जो है सेम रहेगा, सी। आगे लो इसको जरा, व्हाट इज एंगल? सेम एंगल, थीटा थीटा ही है, सो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, जितना ये वेक्टर बी है उतना ही हम इसको पीछे प्रोड्यूस कर लेते हैं, जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही, सिर्फ नेगेटिव लेते हैं जरा उसका, बी का। इसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं बैक। इज इट माइनस बी? यस, आई डिनोटेड बाय PS। ओके। अब बच्चों अगर मैं अपने ज्वाइन O को S के साथ करूं, तो यहां गौर से देखिएगा, इस ट्राइंगल में ये बनेगा रिजल्टेंट एज पर ट्राइंगल लॉ। सी दिस इज वन वेक्टर, दिस एंड दिस, ये दोनों ऑर्डर में है। तो तीसरी साइड एज पर ट्राइंगल लॉ क्या होती है बच्चों? रिजल्टेंट कहलाती है, अपोजिट ऑर्डर में, है ना। तो ये जो थर्ड साइड है, ये वाला OS, ये होगा इन दोनों के सम के बराबर। सो दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर एज पर ट्राइंगल लॉ। तो जरा करिए ट्राइंगल अप्लाई। एज पर ट्राइंगल लॉ, एज पर ट्राइंगल लॉ, बताइए शाबाश। देखो ये और ये ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट। कैन आई राइट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस दिस, लेकिन ये कितना है? माइनस बी है। एक गौर से देखा जाए, वेक्टर R जो होगा, मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर जो इन दोनों का, वो किसके बराबर आएगा? दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर। इज ओके। तो ये जो वेक्टर होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। सो दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, राइट, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। हो गया, राइट, गुड। अब हम दूसरा भी कर सकते हैं, मैं पैरेललोग्राम भी यूज कर सकता हूं इन्हीं दो वेक्टर्स को। चलिए अब उसके लिए हम इन्हीं दो वेक्टर को अब हम अगेन आई शो द सेम टू वेक्टर्स। ये देख लीजिए वेक्टर A एंड दिस वाज माय वेक्टर B। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं A को प्रोड्यूस करता हूं बैक। इज इट माइनस है, राइट। अब इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाई जाएगी, देखिए बनी, राइट। ये और ये पैरेलल हो गए, ये और ये पैरेलल हो गए, तो बन गई पैरेललोग्राम। इस पर पैरेललोग्राम ला बच्चों, बोलो क्या ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा? पढ़ा है हमने, यस। तो बोलिए कितना होगा रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होगा इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स जो पैरेललोग्राम के, इनके सम के बराबर। कितना होगा? B प्लस
दिस इज माइनस ए, विच मीन्स जो रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम का डिफरेंस होगा दोनों वेक्टर्स की। तो ये है बच्चों हाउ वी सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, राइट, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इस पे हो सकती हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा जरा। अब देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन, सिंपल। A bus moving towards west changes its direction and moves towards the south, right, with same speed. Find the change in the velocity of bus. एक बस जो है, समझिएगा जरा, बहुत आसान। एक बस वेस्ट की ओर जा रही है, यहां देखिए, मैं यहां से दिखाता हूं, ये मेरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। एक जो बस है वो आ रही है ऐसे वेस्ट की ओर, और फिर टर्न करके चली गई टुवर्ड्स साउथ, ऐसे आई गई साउथ, ये जैसे देखिए आई वेस्ट फिर गई साउथ, बट विथ सेम स्पीड। स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। याद रखिएगा, जब डायरेक्शन बदले उसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। बच्चों याद रखना, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड से मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ पे, तो बोलिए क्या उसकी वेलोसिटी भी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों? हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज, ऑल्दो स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे जब चेंज हो तो वी से वेलोसिटी चेंजिंग। तो सेम यहां भी देखो, सेम स्पीड से गाड़ी आ रही है, कहां गई? वेस्ट फिर गई साउथ, आई वेस्ट की ओर फिर गई साउथ की ओर। अब जो वो वेस्ट की ओर आएगी तो वेलोसिटी को क्या लिखना पड़ेगा? से v1। फिर वो साउथ गई तो वेलोसिटी को क्या लिखूं? v2। हालांकि स्पीड सेम है। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए, देखो मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 दोनों बराबर हैं, मान लो कितना? v, राइट, मान लो। तो स्पीड सेम, लेकिन चुनाव ये डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल गई। बोलो कितनी चेंज इन वेलोसिटी हो यहाँ पे? बस की निकालो चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखे हम? v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। अब कैसे मैं करूंगा अब ये चेंज इन वेलोसिटी? अब देखिए फिगर से, फिलहाल आप फिगर की तरफ आइए, देखिए कैसे करूंगा v2 माइनस v1 में। मुझे लेना पड़ेगा v2, ये देखिए ये हो गया v2, राइट, माइनस v1। अब देखिए v1 और खुद देखिए डायरेक्शन क्या है, मुझे इसका नेगेटिव इसमें ऐड करना पड़ेगा, ए से। ये होगा बच्चों माइनस v1, समझ गए पॉइंट? चुनाव मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, एंड फार्मूला इज v2 माइनस v1। सो v2 को मैं सेम रख रहा हूं, और v1 जो है उसका नेगेटिव ले रहा हूं, तो इट विल चेंज, डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, तो माइनस v1। अब देखिए गौर से, ये और ये ऑर्डर में है, राइट, v2 और ये -1 दे आर इन ऑर्डर। एज पर ट्रायंगल लॉ, ये जो क्लोजिंग साइड होगी बच्चों, ये अपोजिट ऑर्डर में होगी, और यही होगी चेंज इन वेलोसिटी, नहीं, राइट। तो बोलो क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी एज पर ट्रायंगल लॉ? चेंज इन वेलोसिटी होगी दिस प्लस दिस, v2 प्लस ऑफ माइनस v1। तो फाइनली ये तो सब्ट्रैक्टिव हो जाएंगे, v2 माइनस v1 सेम ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने निकाली बच्चों अब यहां चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है और इसकी डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। हमने ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लिए थे, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, वो ये निकला था, उसकी डायरेक्शन इससे निकाली थी बीटा से। मैं यही यूज करूंगा और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालूंगा और डायरेक्शन भी निकालूंगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी बताइए, वेरी सिंपल, करिए यूज फॉर ये वाला। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए कितना आपका? v2, लेकिन v2 का मैग्नीट्यूड v लिख रहे हैं हम, आएगा v स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, v1 v2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो abv प्लस bbv का स्क्वायर प्लस 2vv cos, what is angle between v1 and v2? What is angle between them? 90, cos 90. So what is magnitude of the resultant velocity here? Under root cos 90 बच्चों 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई, ये हो गया ट्वाइस v स्क्वायर। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये बचाएगा अंडर रूट 2, ऐसे रहेगा, v स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इसी की डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है। ये देखिए कुछ किस डायरेक्शन में है। इसकी तो है किधर थी, वेस्ट, ये किधर जा रहा है, साउथ। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट, अब खुद ही देख रहे हैं, यहां से आप देख सकते हैं डेफिनेटली ये है, ऐसे है, तो हम निकाल सकते हैं। करिए ये वाला फार्मूला यूज, दिस वन, टेन बीटा, बी की जगह क्या लगेंगे, वी साइन 90 बाई, ए की जगह भी वी प्लस बी की जगह भी वी cos 90 डिग्री। दिस इज साइन 91 होता है v अपॉन v प्लस cos 90 0 होता है 0। व्हाट इज v प्लस v बाई v 1, सो टेन बीटा 1, इसका मतलब बीटा हो गया 45 डिग्री। अब बोलिए ये एंगल हम बीटा लेते थे, याद करो एडिशन वेक्टर्स में, दिस इफ दिस इज द, अगर आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अगर इसके साथ अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा बनाए तो बोलो ये एंगल कितना निकला, 45 डिग्री। उसका मतलब किधर जा रही है आपकी जो है बस जो है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इज इट साउथ ईस्ट, यस, 45 डिग्री साउथ के साथ, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आई एम श्योर ये बच्चे समझ गए होंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब नेक्स्ट जो होगा इसका नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।